नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम स्वयं को जानो में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप खुद को जानो, स्वयं को आप लोगों को पहचानना होगा, क्योंकि आपके अंदर ही वो शक्ति विद्यमान है जो आप अपने तमाम कष्टों से, बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। बाहर आपको कहीं अपनी परेशानियों का निदान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके अंदर विद्यमान है, मौजूद हैं। कैसे आप स्वयं को जानेंगे, कैसे आप खुद को पहचानेंगे, यही हमारा बताने का मकसद रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज होगी विशेष चर्चा पूजा प्रार्थना को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी जानकारी देने के लिए दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के संस्थापक सुरजीत सिंह कोहली जी। नमस्कार दीदेवार जी, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे प्रार्थना को लेकर। जब भी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च या गुरुद्वारा, हम वहाँ पर प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर। कोई सिर झुका के प्रार्थना करता है, अपना अलग अलग लोग जो है अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे, अल्लाह के आगे, वाहेगुरु के सामने रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि उस प्रार्थना का महत्व क्या है, मकसद क्या है? प्रार्थना को हम विनती कहते हैं, प्रेयर कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। प्रार्थना असल में है क्या? हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? जो हमें बताया गया उसी के सामने कर रहे हैं, या हम अपने भीतर से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, जब तक हमें इसका महत्व, इसका कारण नहीं मालूम पड़ेगा तो प्रार्थना नहीं होगी। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर प्रार्थना अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से करनी है, और स्वयं से करने के लिए प्रार्थना नहीं, वो प्रेरणा होती है। स्वयं के भीतर अपने आप को प्रेरित करना, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना ही दीदेवार जीवन ज्योति में उसी को प्रार्थना कहा जाता है। आज तक हम जिससे भी प्रार्थना करते हैं, एक बार हम अपने भीतर है अपने से प्रश्न करें तो हमने क्या प्रार्थना करी है? हमने प्रार्थना हमेशा वही करी है जिसका हमें ज्ञान है। जिसका हमें कभी ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं था, हमने कभी वो प्रार्थना करी ही नहीं। और ये बोध या ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? हमारे इस जगत में आगमन होने पश्चात जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में, जिस देश, जिस प्रांत, जिस वर्ग में हमारा आगमन हुआ है, उस वर्ग ने जो हमें अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराओं के अधिकार पर जो हमें दिया है, हमने उसी के अनुसार प्रार्थना करी है। एक प्रार्थना तो ये है। और दूसरी प्रार्थना में हमने अपने जीवन की कुछ मांगे रखी हैं, अपनी ज़रूरतें रखी हैं। और ये मेरी मांगे और मेरी ज़रूरतें क्या हैं? ये भी मांगे और ज़रूरतें वही हैं जो मानव जगत ने अपने लिए, मानव ने उनको अर्जित किया है, प्रकृति ने उसे अर्जित नहीं किया। और जो मानव ने करा है उसी का, जिसका मुझे ज्ञान हुआ, उसी को ही मैंने अपनी प्रार्थना में उसकी मांग के रूप में रखा। जिसको बनाने वाला मानव है, जिसको अर्जित करने वाला मानव है, वो दूसरा उसको कैसे दे सकता है? हमने अपने भीतर की शांति के लिए प्रार्थना करी है, अपने भीतर के ज्ञान के ऊपर प्रार्थना करी है, या हमें ज्ञान जो बाहर से प्राप्त हुआ है, जो हमारी आंखों द्वारा दृष्टि के मात्र से, जो कानों द्वारा स्वर्ण के माध्यम से, या स्पर्श के द्वारा त्वचा के माध्यम से, या किसी और माध्यम से हमारे को जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही हमने किसी एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे शक्ति के सामने अपने आप को वो मांग के रूप में प्रार्थना रखी है। क्या वो वाकई प्रार्थना है? क्या हमने सृष्टि का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है? हमने सृष्टि के ज्ञान में बहुत आंशिक रूप से जिसका हमें ज्ञान हुआ है, उस आंशिक रूप का कुछ अंश हमने अपनी मांग में रखा है। तो हमारे को जो और प्राप्त होने वाला था प्रार्थना के रूप के अंदर, वो हम उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारी मांग ही सीमित है। आज तक किसी के द्वार पे किसी ने कोई प्रार्थना के रूप में, जिसको हम मांगने वाला कहते हैं, क्या किसी द्वार के जा पर उसकी मांग पूरी हुई है? या कहीं कहीं उसकी आंशिक रूप से मांग पूरी हुई है? अर्थात मांगने वाले की कभी भी मांग, उसकी संपूर्ण मांग पूरी नहीं हो सकती। अगर संपूर्ण मांग उसको पूरी करनी है तो अपने अपने भीतर ही प्रेरित होकर, अपने आप को
ऊर्जा को अर्जित करने से ही वो जीवन में लाभान्वित हो सकता है। सो दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर प्रार्थना का महत्व स्वयं को प्रेरित करना से है, स्वयं को प्रेरणा करना ही है। जैसे जैसे मेरे भीतर की कोई कोशिका मुझे को इजाज़त देती है, मांग रखती है, वो मैं अपने अंदर भीतर ऊर्जा करूँगा और स्वयं ही उस काबिल बन सकता हूँ। ये जिसने भी हमें रचा है, ये पूरी की पूरी शक्ति उसने हमें दे रखी है, ये उसके नियम के अंदर है। हम यहाँ पर बार बार 3 नियम की बात करते हैं। प्राकृतिक नियम, मानव ने एक समाज के लिए नियम बनाया है, और एक मानव, हर मानव का एक व्यक्तिगत नियम है। और हमने आज तक जो प्रार्थना में मांग रखी है, सिर्फ मानव समाज के अंदर भीतर जो चीज़ है उसकी मांग रखी है। आज से 50 साल पहले जिसका ज्ञान नहीं था, क्या किसी बड़े बुजुर्ग ने मोबाइल की मांग करी थी? नहीं, क्योंकि उसे उसका ज्ञान नहीं था। मगर आज हर बच्चा सबसे पहले मोबाइल की मांग करता है। अर्थात हमारी मांग या विनती या प्रार्थना उसी की है जिसे हमें ज्ञान है, और जिसका हमें ज्ञान नहीं है वो हमारे पास, हम उसमें प्रार्थना नहीं करते। तो हमने मोबाइल की कभी मांग ही नहीं करी, तो हमारे पास कैसे आ गया? हमने उस मोबाइल का अर्जित करा है, अपने बीच में ऊर्जा करके बनाया है। जो उपलब्ध है उसको उपलब्धि की तरफ लेके जाना है। हमारे पास किसी ने, एक मानव व्यक्ति ने एक लैंडलाइन अर्जित कर दी। हमने लैंडलाइन की उपलब्धि से एक मोबाइल तक उपलब्ध करा है, और मोबाइल को उपलब्ध करते हुए हमने आज स्मार्टफोन के पर चले गए हैं। अर्थात मेरी मांग सिर्फ मेरे भीतर प्रेरित के लिए होनी है। ये प्रार्थना का यही महत्व है। अगर हम इस महत्व को समझेंगे तो हमें कहीं कभी किसी के आगे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर है। मैंने स्वयं अपने जीवन के अंदर जब इस बात को समझा, तो आज अगर सुबह मैं उठता हूँ तो स्वयं सबसे प्रथम जब जाग उठती है, तो जागते वक्त अपने भीतर एक ऐसी दृढ़ शक्ति लेकर, एक ऐसे सेंटेंस, एक ऐसे शब्द, एक ऐसे लाइन को हम ले लें और उसको मानेंगे आज मिलेगा, यकीनन शाम तक मुझे उपलब्ध कर लेंगे। कहीं पर भी किसी जगह पे भी प्रार्थना की आवश्यकता है ही नहीं, स्वयं को प्रेरित करने की आवश्यकता है। और जो जो इस रास्ते पे चलेगा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, ऐसा मैं यकीन सबको कह सकता हूँ कि स्वयं को प्रेरित करेंगे तो प्रार्थना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो खुद को प्रेरित करके जीवन की अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें तो अर्जित कर ही लेंगे, पर कुछ ऐसे नए चीज़ें भी जो मानव जगत में नहीं है, उसे अर्जित करने के लिए अपने आप को प्रेरित करके अर्जित करते हैं। आज तक हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो मानव द्वारा प्राप्त हुआ है, और मानव द्वारा प्राप्त किया हुआ मानव ही उसको उपलब्ध करा सकता है। प्रकृति के द्वारा प्राप्त की चीज़ प्रकृति उपलब्ध कराती है, जिसको प्रकृति द्वारा मानव की रचना हुई है। पर मानव ने स्वयं अपने जीवन के लिए जो रचा है, जो अनुसंधान करके रचा है, उसका नियम मानव पे ही लागू है, और उसको देने वाला भी मानव है, कोई और शक्ति उसको दे नहीं सकती। ये जब हम अपने अंदर भीतर एक दृढ़ संकल्प ले लेंगे तो हमारी प्रार्थना हमारी स्वयं के लिए प्रेरित बनेगी और प्रेरणा बनेगी। मतलब ये है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना